सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सर आज क्या कुछ हुआ, दर्शकों को विस्तार से बताएं प्लीज। जो शिवलिंग मिला है उसका कार्बन डेटिंग होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए नहीं। क्यों? हैं? इसी पर तो विचार होगा। आपका क्या पक्ष है इस पर? एक और मामला सामने आ रहा है सर कि आगरा के जामा मस्जिद के छतों के नीचे भी मूर्तियां दबी हुई है, उस पर भी बात सामने निकल कर आ रही है। हाँ, ये बात जो मासिर आलमगीरी है, जितना सरकार साहब ने उसका ट्रांसलेशन किया है जी। और उसमें साफ साफ लिखा है जी। कि ये जो है मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्ति दबा दी गई, ये लिखा हुआ है। तब उन्होंने जो लिखा है वो औरंगजेब के समय में, जो उनके समय में जो किताब लिखी गई थी उसका अनुवाद किया है। उन्हीं के स्टाफ, उन्हीं के ऑफिसर ने लिखा था, तो गलत हो नहीं सकता, सही बात है। देखिए, आज जो सुनवाई हुई वो मुस्लिम पक्ष का जो एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन के आधार पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो कार्बन डेटिंग का आदेश माननीय उच्च न्यायालय का है उस पर रोक लगाई जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। ज्ञानवापी मामले में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सर आज क्या कुछ हुआ, दर्शकों को विस्तार से बताएं प्लीज। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था उसका चैलेंज किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 जजों की बेंच थी, कि हम इसको पूरा पढ़ेंगे और पूरा सुनना चाहते हैं इस मामले को पूरा। आज कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था, तो इतनी जल्दी सुनवाई नहीं हो सकती। तो सारी पार्टी से कहा है कि आप जवाब दे दीजिए और जुलाई में केस लगेगा, तब आगे सुनवाई होगी, तब तक प्रोसीडिंग डेफर रहेगी। हिंदू पक्ष ने अपनी बात कही कि साहब इसमें जो ऑर्डर हुआ है बिल्कुल वैलिड है। इसका ठीक मैं नहीं कह रहा हूँ वैलिड नहीं है, पर वी विल एग्जामिन इट आवर सेल्फ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इसके बाद हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जुलाई में लगाया, हमने जवाब मांगा है, तो पूरा जुलाई में हो जाएगा। तो मतलब जुलाई में मामला पूरा सुलझ जाएगा। जुलाई में सुनवाई होगी, क्या होता है तो ये तो बोले ना जाने। देखिए, ऐसा है कि अगर एक स्टे होने जीत होती तो कितने कह सकते स्टे खत्म हो जाती है ना। अभी फिलहाल मामला आया कि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मेरी बड़ी जीत हो गई आज। कोई जीत, कोई हार नहीं हुई, ना उनकी जीत हुई, ना कोई उनकी हार हुई, ना मेरी जीत हुई, ना मेरी हार हुई। आज केवल इतनी बात कही गई कि उसके पूरी सुनवाई करेंगे, विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, कोई मामला संगीन है, सेंसिटिव है, सुनवाई करेंगे। और जो सुनवाई ना हो तब तक रुका रहेगा। जो शिवलिंग मिला है उसका कार्बन डेटिंग होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए नहीं। क्यों? हैं? इसी पर तो विचार होगा। आपका क्या पक्ष है इस पर? नहीं, देखिए, कार्बन डेटिंग की प्रेस वालों ने रखा, हम लोग कार्बन डेटिंग नहीं कहते। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जांच हो, ये कहा। और मैं समझता हूँ आखिरी में सुनने के बाद कोई कोर्ट नहीं कहेगी कि वैज्ञानिक जांच न हो। वैज्ञानिक जांच की क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? तो मालूम साबित कैसे होगा? एक आदमी कहता है शिवलिंग, एक आदमी कहता है ये फव्वारा है, तो मालूम कैसे पड़ेगा? हाँ, देखिए, वो तो लटकाना चाहते हैं। वो कहते से जो वहाँ जगह जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, तोड़फोड़ होगी, ये होगा। तो अब तोड़फोड़ होगी नहीं होगी, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट लिखा है कि कहीं तोड़फोड़ नहीं होगी। बार बार विरोध कर रहा है वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुस्लिम पक्ष। इसलिए वो जानते हैं असलियत क्या है। अगर सर्वेक्षण होगा तो साबित हो जाएगा शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। हरिशंकर जी, आपसे तमाम सनातनी जो हैं आपके और नज़र टिकाए हुए हैं कि राम मंदिर का तो मामला चलो सलट गया, अब ज्ञानवापी है, फिर मथुरा का नंबर है, तो ज्ञानवापी कब तक हिंदुओं को जो विश्वास है जो ज्ञानवापी मिल सकता है? देखिए, मथुरा, ज्ञानवापी और साथ साथ जितने हिंदू मंदिर हैं सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सब मामला सुलझेगा। अब सब 300-400 साल पुराने हैं, तो अगर हम आप वेट कर सकते 300-400 साल, तो साल 2 साल भी वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज पौधा लगाया और कल जो फल दे देगा, तो वेट करना पड़ेगा और फल मीठा होगा। एक और मामला सामने आ रहा है सर कि आगरा के जामा मस्जिद के छतों के नीचे भी मूर्तियां दबी हुई है, उस पर भी बात सामने निकल कर आ रही है। हाँ, ये बात जो मासिर आलमगीरी है, जितना सरकार साहब ने उसका ट्रांसलेशन किया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्ति दबा दी गई, ये लिखा हुआ है। तब उन्होंने जो लिखा है वो औरंगजेब के समय में, जो उनके समय में जो किताब लिखी गई थी उसका अनुवाद किया है। उन्हीं के स्टाफ, उन्हीं के ऑफिसर ने लिखा था, तो गलत हो नहीं सकता, सही बात है। जो लोग ज्ञानवापी को मंदिर मानने को तैयार ही नहीं है सर, उनको आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे ज्ञानवापी मस्जिद है। देखिए सर, सूरज निकला है और आपको अंधेरा है, हम आज सूरज नहीं मानते, तो इस पर तो किसी का बस नहीं है। पूरी बिल्डिंग चीख चीख के कह रही है कि ये मंदिर है,
त्रिशूल के निशान है, डमरू के निशान है, ये श्लोक लिखे हुए हैं, एक नहीं दसियों। और सब तो सब जो 3 गुम्बद हैं उनके नीचे ओरिजिनल गुम्बद है, उसके नीचे भी अंदर गुम्बद है, और जो ओरिजिनल मंदिर का है। तो सत्य को पराजित नहीं कर सकता, थोड़ा देर डिले किया जा सकता है। इतना प्रमाण मिलने के बावजूद भी मुस्लिम पक्ष टिका हुआ है। उनको प्रमाण से मतलब नहीं है, उनका थी कि हमने कब्जा ले लिया, हमने मस्जिद कह दिया तो मस्जिद हो गई, क्योंकि अपने हिसाब से वो लोग चलते हैं। देखिए, आज जो सुनवाई हुई वो मुस्लिम पक्ष का जो एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन के आधार पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो कार्बन डेटिंग का आदेश माननीय उच्च न्यायालय का है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको डेफर कर दिया है टिल द नेक्स्ट डेट। मतलब ये हुआ कि अगली तारीख को दोनों पक्ष को सुनने के बाद फिर गुण दोष के आधार पर विचार करके कि किस तरह से इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए या उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कोर्ट निर्णय लेगी और उसी हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस मामले में आज सर हिंदू पक्ष की बात करें और मुस्लिम पक्ष की बात करें तो दोनों पक्षों से क्या कुछ कहा गया, विस्तार से हमारा दर्शकों को समझाइए। देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार चाहती थी कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा अरेंजमेंट हो अगली तारीख तक कि किसी पक्ष को कोई नुकसान ना हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल बना रहे। तो यह प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से आया कि आप अगली तारीख तक जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसको डेफर कर दे, और इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल मान लिया और डेफर कर दिया। आपको याद होगा कि सॉलिसिटर जनरल साहब ने इस बात को रखा कि आप अगली तारीख तक, अगली एक मैकेनिज्म सरकार भी इवॉल्व करेगी कि इसको कैसे लागू कराया जाए। तो अगली तारीख पर सुनवाई होगी, उसके बाद जो आदेश होगा उसी हिसाब से हाईकोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कब हो सकती है सर अगली तारीख, क्या ये मामला कब तक सुलझेगा? देखिए, अगली जो सुनवाई जुलाई में ही होगी, क्योंकि समर वेकेशन के बाद फर्स्ट वीक जुलाई में कोर्ट खुलेगी, उसके बाद कोई तारीख आएगी। सर हिंदुओं का आस्था काफी सर जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी को लेकर। हिंदू जानना चाहते हैं कि ज्ञानवापी का मसला कब तक सुलझेगा, क्योंकि 1 साल तक ये मामला रहा। नहीं, ऐसा है कि ये मामला जो है बहुत जल्द, अब तो कोर्ट के इसमें है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू सो मच सर।